तो आज फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं हमारा काम स्टार्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे अपना लेवल्स वगैरह सब ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये जो जोन के बाहर अगर मार्केट आता है ना यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड लेने वाले। ओके, इस पे इस यहाँ जब आएगा ना ये एंट्री के बाहर, इस जोन के बाहर, तो ही हम सेल ट्रेड लेने वाले, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं लेने वाले। ओके, दूसरे केस यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली इस जोन में नीचे की तरफ चला जाता है ना, ब्रेक करता है, तो हम फिर वहाँ पे अलग प्लान करेंगे। वहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रहा है बाजार, उस हिसाब से हम अगला ट्रेड को प्लान करेंगे। फ़िलहाल एक ही फोकस है हमारा, जैसे ही इस जोन के ऊपर बाजार आता है तो हमें सेल की ट्रेड लेनी है। ओके, तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा 50 से 60 पॉइंट का एक टारगेट मिल जाएगा, और हमारा एसएल होगा 10 पॉइंट का। ओके ना, 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे, 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड मैच हो रहा है ना, तो इसी तरीके से काम करना है आपको। ओके, तो वेट करते हैं यहाँ पे। एक्चुअल ट्रेडिंग यही है, आपको वेट करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि कुछ थ्रिल मिल जाए, तो ये नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा समझो कि आप खुद ट्रेड कर रहे हो बैठ करके, ठीक है ना, क्योंकि आप जब बैठोगे ना ट्रेड करने, तो यही चीज़ें आपके सामने होंगी। आपको वेट करना पड़ेगा उधर, और आप सोचोगे मैं ट्रेड ले लूँ, यहाँ से जाएगा वहाँ से जाएगा, सिर्फ आपका एसएल हिट होने वाला है, आपका अकाउंट ब्लो होने वाला है। ओके ना, तो नए लोग अच्छे से समझ लो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर स्टेबल माइंडसेट चाहिए उसके लिए। ओके, तो वेट करते हैं हम यहाँ पे, कब ये इस जोन के ऊपर आता है हम सेल की ट्रेड लेंगे यहाँ से। ओके ना, इथेरियम का चार्ट है ये, 5 लॉट से ट्रेड करेंगे, ठीक है। जो भी स्टार्ट करते हैं उनके पास नहीं होता इतना पूंजी, ओके ना, लेकिन नॉलेज होता है। जो सालों तक स्ट्रगल करता है उसके पास नॉलेज होता है, तो उस नॉलेज को लो आप लोग, ठीक है। वही वही नॉलेज को आप लोग ले लो। ओके, समझो बात को क्या कहना चाह रहा होगा। तो वेट करते हैं यहाँ पे, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ट्रेड लेंगे। 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल रखा है यहाँ पे, क्योंकि पूरा बाज़ार जो है ना डाउन का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, आप देख सकते हो। पूरा बाज़ार यहाँ पे डाउन मोमेंटम में है। ओके, देख लो, पूरा बाज़ार यहाँ पे डाउन मोमेंटम में है। ओके, ये पूरा बाज़ार डाउन मोमेंटम है यहाँ से, ठीक है ना, पूरा डाउन है। ओके, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डाउन का ट्रेड को ही फाइंड करना है। वहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि अब जाएगा डाउन, नहीं जाएगा अब जाएगा, ये सब नहीं सोचना है। हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ओके, अच्छा एंट्री लेकर के। तो वेट करते हैं हम यहाँ पे, कब ये ऊपर आता है हमारे जोन में, और हम पे ट्रेड ले लेंगे। ओके, वेट वेट वेट। कोई एक स्पाइक आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड के लिए। कल भी मेरा पॉइंट था, संडे को भी मैं बैठा हुआ था ट्रेड करने के लिए इस जोन में, ठीक है, इस जोन में। तो कल भी इसने कुछ दिया नहीं हमें। ओके, ये वाला जोन था, ठीक है। कल इस जोन पे हमारा टारगेट वो था फोकस, ठीक है, इस जोन में। कल बाज़ार इस जोन में था, ठीक है। तो हमारा क्या था कि इस बाज़ार ने इसको ब्रेक किया। ओके ना, इस वीक को ब्रेक कर दिया। ओके, इस वीक को ब्रेक किया इस कैंडल ने, इस कैंडल ने वीक को ब्रेक किया। ओके ना, यहाँ के सपोर्ट को ब्रेक किया इस कैंडल ने, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने। ओके, तो हम सोच रहे थे कल कि ये बाज़ार किसी तरह यहाँ आ जाए जहाँ से हम सेल की ट्रेड को प्लान करें। ओके, लेकिन बाज़ार वहाँ नहीं आया, तो हमने कल ट्रेड नहीं लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमने ट्रेड नहीं लिया। ओके, इस बात को समझो आप। तो बाज़ार देखो यहाँ तक आया ही नहीं, डायरेक्टली उसने फॉल कर दिया, डायरेक्टली वो बीच में से ही डायरेक्ट नीचे गिर गया, और ये हुआ सुबह 5 बजे जब हम सो रहे होते। ओके ना, तो इसीलिए अभी अभी वेट करते हम हमारे जोन में आने का, उसके बाद ही हम ट्रेड को लेंगे, अदरवाइज़ छोड़ देंगे। ओके, मुझे फ्राइडे को ट्रेड मिला था, आज मंडे है। एक ट्रेड नहीं लिया मैंने, क्योंकि कंडीशन नहीं थी ना मेरे हिसाब से। विदाउट कंडीशन मैंने बहुत ट्रेड लिए ज़िंदगी में, 2020 से सफ़र शुरू हुआ है, बहुत ट्रेड लिया मैंने वो सब चीज़ें, ठीक है ना। तो गलतियों से सीखो, जो बता रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। हर जगह ट्रेड नहीं किया जाता, वरना लग जाएंगे। ओके, वेट तो करना पड़ेगा आपको भी। आप भी जब ट्रेड करने जाओगे आपको भी वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि सडनली कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेट करना ही पड़ेगा आपको। ये जो है ना, ये
ये ये ये बिगिनर के लिए डेथ जोन है। ठीक है, बिगिनर लोगों ने यहाँ पे बहुतों ने ट्रेड लिया, अब जाएगा डाउन जाएगा, अब जाएगा डाउन जाएगा। ठीक है ना, बिगिनर लोगों को ऐसे ही लगता है, वो हर कैंडल में कूद जाते। मैं भी कूदता था, अब नहीं जानता, अब नहीं कूदता मैं। अब मैं वेट करता हूँ अभी मैं। समझ रहे हो वेट की पावर, वेट करता हूँ। ये प्रीमियम क्लास है, ये आप लोगों के लिए प्रीमियम क्लास है। ठीक है, समझो बात को, रियल ट्रेडिंग को समझो। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका कुछ भी तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो, ट्रेडिंग में फंसे हुए हो। ठीक है, सारी चीज़ें जानने के बाद भी ज़ीरो हो जाते, सब हो जाते होंगे, होते रहेंगे, होते होते रह रहे हैं, ज़ीरो होंगे, सब होते ही जाएंगे। चार्ट को पढ़ने का 5% खेल है, ओनली 5% गेम है चार्ट को पढ़ने का। 95% आपका साइकोलॉजिकल बिजनेस है ये। ठीक है, यही कारण है लोग फेल होते हैं। मुझे भी लगता था ये सारी चीज़ें लोगों को शायद बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, ऐसा वैसा, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। ठीक है, वैसा नहीं है। इंसान के अंदर वो पेशेंस ही नहीं है ना। चारों तरफ क्या है इंसान के, इम्पेशेंसी, जल्दी से चाहिए सब कुछ, जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ नहीं होने वाला जल्दी। जहाँ हो 5 साल बाद भी वहीं रह जाओगे अगर जल्दी जल्दी करोगे आप, किसी भी फील्ड में, ट्रेडिंग में खास करके। यहाँ तो गलती करना भी मत जल्दी की। ठीक है, इसको एज अ बिज़नेस लो, जो कि ये है। बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आप लोगों को। थोड़ा सा भी चार्ट पे फोकस करते हैं, क्या करता है बाज़ार, मौका देता है नहीं देता है। अभी तो बाज़ार डाउन की तरफ ही चल रहा है। हमें चाहिए यहाँ एंट्री, यहाँ यहाँ नहीं आएगा हम ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और आपको भी यही करना है। ये सोचो कि आप खुद ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, मैं कोई दूसरे दुनिया का महामानव नहीं हूँ, इसी दुनिया का हूँ। ठीक है, आप भी जब ट्रेड करोगे ना इसी दुनिया में, आप लोग भी इसी तरह से, आप लोग को भी चार्ट को देखना है, वेट करना है, अपने जोन को पहचानना है, अपने जोन पे आने का वेट करना है। अगर ना आए ट्रेड को नहीं लेना है। मुझसे पहले नहीं होता था ये वेटिंग, पहले नहीं होता था। प्रॉफिट में रहता था मैं, 4,000 रुपये के प्रॉफिट में महीने में हूँ, लेकिन ब्रोकरेज दे दिया मैंने 11,000 रुपये। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाऊँगा साइकोलॉजिकल पॉइंट। मेरे चैनल पे आपको टेक्निकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में ही जानने मिलेगा। ठीक है, अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट को आप जानने लगोगे, आपको किसी का कोर्स वोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा, ना तो धंधा बंद हो जाएगा लोगों का कोर्स बेच करके। ठीक है ना, टेक्निकल चीज़ें एक 10-12 साल का बच्चा भी सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन जब एसएल हिट होता है ना, तब तब एक्चुअल चीज़ें बाहर आती है, एक्चुअल स्टेबिलिटी है या नहीं है बंदे के अंदर बाहर आता है। वो रह ही नहीं पाता, वो रह ही नहीं पाएगा। घर वाले बोलेंगे खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही करेगा वो। उसको लग रहा होगा वो मेहनत कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा, वो फंस चुका है लूप में। ओके, वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। बार बार बोल रहा हूँ, वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग। ट्रेड एग्जीक्यूट करने से ज़्यादा आपको वेट करने में अपने आप पे काम करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने में, अपना रूटीन फॉलो करने में, हर एक चीज़ में आपको फॉलो करना है। अपने आप से जो रूल्स बनाते हैं लोग, उस रूल्स को फॉलो करना है। नहीं कर पाते, कुछ दिन करते फिर छोड़ देते, अरे क्या होगा। टाइम बीतता है और बीत के रहेगा, इतना याद रखना। तो आपको टाइम को छोड़ना नहीं है, टाइम के साथ टिके रहना है, डटे रहना है, सही फैसला लेना है, सही ट्रेड लेना है। टाइम के साथ आपका स्कोर बोर्ड घूमता जाएगा, टाइम के साथ, एकदम से नहीं होगा। तो अभी तो बाज़ार ऊपर नहीं आ रहा है शायद, थोड़ा इसमें और टाइम जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अगर बाज़ार आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ना, जल्दी प्रॉफिट का जो भ्रम, अपने भेजे से निकाल लीजिए उसको। ओके, ट्रेडिंग में आपको चार्ट पढ़ने से ज़्यादा अपने आप को पढ़ना है। ठीक है, अपने मन को, अपने ब्रेन को पढ़ना है। बहुत सारे थॉट चलते हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वही काम है। उस थॉट को ना
भगाना है भारी भार, अंदर घुसने नहीं देना है। क्योंकि थॉट जब घुसता है ना, वो अंदर एक बीज को छोड़ जाता है, फिर वो बीज पेड़ बनता है। उसको पेड़ नहीं बनने देना है। पेड़ बन गया ना, उसको उखाड़ नहीं पाओगे आप। छोटा सा बीज रहेगा ना, उसको तभी भगाओ, ब्रेन से तभी उस गंदगी को भगाओ। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं ना, मत जाओ उस पर। ठीक है, ये जो मैं बैठा हुआ हूँ, चार्ट ऊपर नहीं जा रहा है ना, यही है असली ट्रेडिंग। और मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, यही है असली ट्रेडिंग। समझ लो इस बात को अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये तो रुका पड़ा है अभी, देखते हैं 7:30 बजे भी एक अच्छा मूवमेंट आता है। सेशंस बदलते रहते हैं ना, सेशन से सिडनी होता है, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, तो अभी 7:30 बजे का टाइम है जहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वेट करेंगे अपन, शाम को अगर मिलता है तो शाम को ट्रेड ले लेंगे। ओके, तो जैसा भी रहेगा मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझाता जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, और उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, जो बताता जाऊँगा। बचे रहोगे, अपना कुछ भी कर लो, मेरी सारी बातों को याद रख लेना, अपना कुछ भी कर लो। ठीक है, आपका जो सारी चीज़ें जो भी आपके साथ बुरा होता जाएगा ना, फिर आप सोचोगे अरे क्या गलत कर रहा हूँ मैं, क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास सारे आंसर्स होंगे। इस चैनल के साथ जुड़े जाओ। ओके।